स्टूडेंट्स, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई वाले लेसन में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहेवियर ऑफ एडी यानी कि एग्रीगेट डिमांड, या इस क्वेश्चन का नाम है एग्रीगेट डिमांड फंक्शन। नॉर्मली एग्रीगेट डिमांड डिपेंड्स अपॉन इनकम लेवल। अकॉर्डिंग टू केन्स, हमने केन्जियन व्यू पॉइंट से देखा है एग्रीगेट डिमांड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम। इफ इनकम लेवल इज हाई देन purchasing power will be more and demand will be more. So as income increases, aggregate demand also increases. But there are two main things you should remember. तुम्हें दो चीजें याद जरूर रखनी चाहिए। चाहे इनकम इंक्रीज होने के साथ साथ एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होता है, बट फिर भी जब इनकम जीरो होती है तो हमारा कंजम्पशन, हमारी डिमांड जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि जीवित रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए वी हैव टू कंज्यूम समथिंग, कुछ ना कुछ हमें जरूर ही यूज करना पड़ता है। इसलिए जब इनकम जीरो होती है तो भी हमारी एग्रीगेट डिमांड जीरो नहीं हो सकती। एंड सेकेंड पॉइंट इज कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है डिमांड भी इंक्रीज होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल के बाद इनकम बढ़ती जाती है तो उस टाइम पर लोग अपनी इनकम को सेव करना पसंद करते हैं। इसलिए वो सारी इनकम को खर्च नहीं करते, बट उसमें से कुछ पार्ट उसका सेव भी करते हैं। इसलिए जिस रेट पर इनकम इंक्रीज होती है हमारी डिमांड सेम रेट पर इंक्रीज नहीं होती। इसलिए एग्रीगेट डिमांड और इनकम के बीच में एक गैप आ जाता है जिसका नाम है सेविंग। क्योंकि इनकम इंक्रीज होने के साथ साथ लोग अपनी कुछ एक्सपेक्टेशंस के लिए, कुछ फ्यूचर नीड्स के लिए हमेशा ही इनकम का एक हिस्सा सेव करना पसंद करते हैं। तो हम देख रहे हैं ये है हमारा एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल एंड एग्रीगेट डिमांड कर्व। तो आप देख रहे हैं जीरो इनकम लेवल है जब इकोनॉमी में, तो एग्रीगेट डिमांड जीरो नहीं है बट 200 है। और जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है, और आप देख रहे हैं इनकम कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि जिस रेशियो में लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है वो भी कांस्टेंट होता है, इसलिए इनकम भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होती है। एग्रीगेट डिमांड भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है, लेकिन जीरो इनकम पर एग्रीगेट डिमांड 200 है। जब इनकम लेवल बढ़कर 100 करोड़ रुपीस हो जाता है तो हमारी डिमांड 250 करोड़ हो जाती है। When income is 200, aggregate demand is 300. When income is 300, aggregate demand is 350. When income is 400, demand is also 400. At this level, income and aggregate demand both are equal. And after that, इनकम इंक्रीज होने के साथ साथ एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज हो रहा है, बट इनकम के कंपैरिजन में कम। तो आप देख रहे हैं 400 लेवल ऑफ इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड जहां पर इक्वल है, इससे पहले इनकम कम है और एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, और इसके बाद इनकम ज्यादा और एग्रीगेट डिमांड कम है। तो हम डायग्राम में भी देखते हैं, वाई एक्सिस पर एग्रीगेट डिमांड एंड एक्स एक्सिस पर हमने इनकम लिया है। एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज 45 डिग्री कर्व, स्टार्ट ओरिजिन फ्रॉम ओ पॉइंट से शुरू होकर ये 45 डिग्री स्ट्रेट लाइन कर्व होगा। एंड एग्रीगेट डिमांड इज, दिस डजंट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, ये जीरो से स्टार्ट नहीं होता, उससे ऊपर, क्योंकि आपने देखा है कि जीरो इनकम पर भी एग्रीगेट डिमांड जीरो नहीं है। और ये एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो रही है। पहले ई पॉइंट से पहले आप देख रहे हो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा इनकम कम है, ई पॉइंट पर दोनों इक्वल हो जाते हैं और उसके बाद इनकम ज्यादा और एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड या कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। इसमें हमने पहले एग्रीगेट डिमांड क्या है जो हमने स्टार्टिंग में किया है वो लिखना है, और उसके बाद उसके कंपोनेंट्स। एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू केन्स। फर्स्ट इज हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब है प्राइवेट सेक्टर के लोग
कंजम्पशन के लिए जितनी भी अपनी इनकम खर्च करते हैं, अलग अलग चीजों पर खर्च करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह से अपनी इनकम खाने पीने की चीजों पर, एजुकेशन पर या और अपनी किसी भी तरह की जरूरतों को पूरा करने के लिए खर्च करते हैं। तो ये है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा हमेशा इनकम पर डिपेंड करता है और इसीलिए कंजम्पशन और इनकम के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसे हम कंजम्पशन फंक्शन या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। सेकेंड आता है गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट भी खर्च करती है। गवर्नमेंट गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने पर खर्च करती है और गवर्नमेंट के इस खर्च को गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। गवर्नमेंट लोगों को अलग अलग तरह के फैसिलिटीज देने के लिए रोड्स, स्कूल, हेल्थ सर्विसेज, इरिगेशन, इन सब के लिए खर्च करती है, तो ये गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। थर्ड वन इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि वो एक्सपेंडिचर जो कैपिटल गुड्स को इंक्रीज करने पर खर्च करते हैं, जैसे कि मशीनरी वगैरह जो चीजें होती हैं, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स, हाउसेज, इन सब पर जो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए यूज करते हैं, उसके लिए जो खर्च किया जाता है वो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है सोशल वेलफेयर को इंक्रीज करने के लिए, एक इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। फोर्थ वन इज नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। इट इज द डिफरेंस ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स एंड टोटल इम्पोर्ट्स। जब भी हमारे एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स से ज्यादा हो जाते हैं तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाता है, और जब इम्पोर्ट्स ज्यादा हो जाते हैं तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाता है।